अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान हुसैन। आप प्रोग्राम देख रहे हैं इन्हें तरबियत औलाद के हवाले से हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने वालिदैन की ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र किया था कि वालिदैन ने कैसे औलाद की तरबियत करनी है, कौन कौन से मराइल हैं जिनको तय करके वो एक अच्छा, काबिल और मेहनती और ज़िम्मेदार शख्स माशरे के हवाले कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को तरबियत के हवाले से जो ज़रूरी हैं उनको माशरे में आम करने के लिए और तरबियत औलाद करके माशरे की खिदमत करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि वो तरबियत जो है वो ज़बान से नहीं बल्कि अमल से की जाए। यानी हमारे माशरे में होता ये है कि जितनी भी तरबियत है वो पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो ज़बान से कर रहे होते हैं। वो बच्चा कि जो आपके अमर और नही को नहीं समझता, आप उसे कैसे ज़बान के ज़रिए अपनी तमाम तर बातें सिखा सकते हैं। हाँ, मियाँ मिट्ठू की तरह आप उसे बातें रटवा तो सकते हैं, लेकिन उन पे अमल करना मुश्किल होगा तब तक जब तक आप ख़ुद अमल नहीं करेंगे। ज़बान कलामी अगर इंसान तरबियत कर सकता तो फिर एक रिकॉर्डर के ज़रिए भी बच्चे की तरबियत की जा सकती है। ठीक है, एक रिकॉर्डर में आप सारी बातें रिकॉर्ड करके बच्चे को सुनवा देते। अगर यूँ तरबियत होती तो तरबियत हो जाती, बच्चा जो है वो तरबियत याफ्ता होके मुआशरे में जाता, अपनी ज़िंदगी बसर करता और यही सिलसिला राइज होता। लेकिन कुरान मजीद ने कहा है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। अगर पेरेंट्स खुद नहीं करते और बच्चे को कहेंगे तो बच्चा उनकी इस बात को नहीं मानेगा, उनकी उस बात पे अमल नहीं करेगा। वो बच्चा जो अपने पेरेंट्स को देखता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर घर में लड़ाई झगड़ा होता है और ऊंची ऊंची आवाज़ों से बात की जाती है और बच्चे को ऊंचा बोलने से आप मना करेंगे तो बच्चा आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। अगर घर में जो है लड़ाई झगड़ा होता है और धक्के दिए जाते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दी जाती हैं और बाहमी रवाबित जो हैं वो कमज़ोर हैं, उल्फत, मोहब्बत और प्यार अगर घरेलू सतह पे उसकी जो डोर है वो टूट चुकी हुई है और कमज़ोर रिश्ते के साथ अगर आप बच्चे की तरबियत करेंगे, प्यार और मोहब्बत के बग़ैर बच्चे की तरबियत करेंगे, लड़ाई और झगड़े के माहौल में अगर बच्चे की तरबियत करेंगे, उसका असर उस पर नहीं होगा। आपने अमल से बताना है। अगर आपने नमाज पंजगाना के लिए ख़ुद को आदी किया हुआ है, आपका बच्चा आपको देख के नमाज की तरफ उसके दिल में रग़बत पैदा होगी। दूसरे बहुत सारे ऐसे काम कि जो आप अमल से करेंगे उनका बहुत ज़्यादा असर होगा। नाज़रीन, ये किताब जिससे हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं इन्हें तरबियत, बात से बात आ गई। अगर आपको ये किताब मंगवानी हो, आपने हासिल करनी हो, तो ये किताब आप अल बसीरा के जो पब्लिकेशन का शोबा है उससे मंगवा सकते हैं। इस किताब में एक लेटर जो है उसको लिखा गया है, खातून का एक ख़त है उसको लिखा गया है और उस खातून ने उस ख़त में लिखा है कि मेरी ज़िंदगी पे मेरे वालिदैन का बहुत ज़्यादा असर है। और वो लिखती है कि मेरी ज़िंदगी पे अगर मैं बेजा नहीं कह रही तो मेरी ज़िंदगी पे 99% मेरे वालिदैन का जो है असर है। मेरे वालिदैन ने जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन से लेके मेरी घर से रुखसती शादी तक कभी भी ऐसी बात नहीं की कि जिसका मुझ पे गहरा असर पड़ता। मेरी माँ ने कभी भी चीख के चिल्ला के मुझे नहीं बुलाया, मेरे बाप ने कभी मुझे धमकी नहीं दी, मुझे डराया नहीं। तो उसका असर ये है कि आज मैं जब माँ बनी हूँ, आज जब मेरी औलाद है, तो मैं भी अपनी औलाद में यही सिलसिला जो है वो राइज करने में कामयाब हुई हूँ। और उसके लिए यकीनन फिर होना भी ऐसे चाहिए था कि उसको नमूना अमल अपनी औलाद के लिए होना चाहिए था, चूँकि उसके पेरेंट्स उसके लिए नमूना अमल थे। एक और इसी किताब में एक और खातून का लेटर है, वो जो है अपनी औलाद को चीख के बुलाती है, अपनी औलाद को डांटती है, अपनी औलाद को जो है वो डराती है
क्या वो लिखती है कि जब मैं ये आदत मिटाने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा नहीं कर पाती, और बदकिस्मती से जब मैं बच्चों को चीख के बुलाती हूँ तो बच्चे भी आगे से चीख का जवाब चीख में ही देते हैं, गुस्से का जवाब गुस्से में ही देते हैं। जब घर में गुस्सा हो, जब घर में बेअदबी का लहजा इस्तेमाल किया जाए, बच्चा वही कुछ सीखता है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, आप बच्चे को ऊंची आवाज़ से बुलाते हैं, बच्चा भी आगे से ऊंची आवाज़ से और चीख के आपको जवाब देता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आपका बच्चा आपसे सीख रहा है। आपका बच्चा आपकी हर हरकत को, वो एक रिकॉर्डर है, उसमें सारी फिल्म रिकॉर्ड होती है और फिर वो उसी फिल्म को रिवाइज करता है, उसी फिल्म को दोहराता है जो उसने देखी होती है, जो कुछ उसने सुना होता है। अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि अमल के ज़रिए तरबियत औलाद जो है वो मुमकिन हो, न कि ज़बान के ज़रिए से। ज़बानी अम्र नहीं से कभी तरबियत मुमकिन नहीं हो सकी है। अगर आप अपनी औलाद की तरबियत अमल से करेंगे तो नाज़रीन यकीनन उसके असरात कुछ और होंगे। जितने भी माहिरीन हैं, जितने भी अम्बिया हैं, जितने भी रसूल इस ज़माने से गुज़रे, उन्होंने यही कहा, कुरान ने भी यही कहा है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो कहते ही क्यों हो जो करते नहीं हो। यही शेवा रहा अम्बिया का, यही शेवा रहा औसिया का, और इसी को हमने अपनाना है कि अमल के ज़रिए अपने औलाद की तरबियत करनी है, क्योंकि अमल से जो तरबियत होगी वो अमल के ज़रिए ही फिर मुआशरे में आम होगी और उसके असरात मुआशरे में नमूदार होंगे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हो गए होंगे। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत रहूँगा। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।